इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन हम पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू। अब हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू x टाइम्स a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा एंड 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा a इज इक्वल टू -1 आएगा एंड b इज इक्वल टू +2 आएगा। और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा -1 बाई एक्स प्लस वन प्लस 2 बाई एक्स प्लस टू। और इसी का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं dx इंटीग्रेशन dx। और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -ln मॉड x प्लस वन प्लस 2 टाइम्स ln मॉड x प्लस टू प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए तो हमारे पास सीधे फॉर्मूला है कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे पास 1 बाई टू ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई टू इंटू थ्री लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। फिर ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस वन इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री प्लस c टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू -5a -4b -3c प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू +4 इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस -5 बाई एक्स माइनस टू प्लस 4 बाई एक्स माइनस थ्री। और इन तीनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx इंटीग्रल dx। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस 5 टाइम्स लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस 4 टाइम्स लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम सेम चीज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। और फिर ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स प्लस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस x टाइम्स -5a माइनस 4b माइनस 3c प्लस हमारा कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगे 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 -5a माइनस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0।
और इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए, बी और सी का वैल्यू। तो ए हमारा है 1/2, बी है हमारा -2 और सी आ जाएगा हमारा 3/2। अब इन तीनों का हम डाल देंगे यहाँ पे और हमारा ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/2 x-1 प्लस -2/x-2 प्लस 3/2/x-3। और इन तीनों का अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल dx। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ log mod x-1 -2 log mod x-2 प्लस 3/2 log mod x-3 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं 2x डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 और फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा a/x+1 प्लस b/x+2। 2x इज इक्वल टू a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x+1 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल टू x से कोफिशिएंट्स है a प्लस बी प्लस हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं 2a प्लस b। तो हमारे इक्वेशंस बन जाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -2। तो अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा 4/x+1 प्लस -2/x+2। अब हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल dx और हमारा आंसर आ जाएगा 4 log mod x+1 प्लस -2 log mod x+2 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर में डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है और हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हमारे न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री से कम होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 x-1 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस x। और हम देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो डिनोमिनेटर से 1 डिग्री कम है न्यूमरेटर में, तो अब हम इससे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हमारे जो दो इंटीग्रल्स बन रहे हैं उसमें से एक को I1 मान लेते हैं और दूसरे को I2 मान लेते हैं और हमारा जो नेट I है वो हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 तो हमारा सिंपल है, I1 हो जाएगा हमारा x/2 प्लस C1 और I2 के लिए 1/2 x-1 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x को हम लिख सकते हैं a/x प्लस b/2x-1। फिर ये हमारा हो जाएगा हाफ x-1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x-1 प्लस bx इज इक्वल टू x में हमारे पास आ गया 2a प्लस b और हमारा 0 डिग्री वाला टर्म आ गया -a। तो कोएफिशिएंट्स कंपेरिजन करेंगे अब हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड -1 इज इक्वल टू -a। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू +1 एंड b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा इंटीग्रल I2 हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x माइनस 3/2 टाइम्स 2x-1 टाइम्स dx। और हमारा ये I2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा log ऑफ mod x माइनस 3/2 टाइम्स इंटू 1/2 log mod 2x-1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट C2 और हमारा I हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 था इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 टाइम्स log mod 2x-1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c, जहाँ पे c का वैल्यू है C1 प्लस C2। क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ax प्लस b डिवाइडेड बाई x² प्लस 1।
हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, प्लस सी बाई एक्स माइनस वन। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास ए आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, बी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू एंड सी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू। तो हमारा ये अब इंटीग्रल बन गया इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटीग्रल डी एक्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वन बाई टू इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। इसको फर्दर हम दो पार्ट में तोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वन बाई टू इंटीग्रल माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स माइनस वन। अब हम तीनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले इंटीग्रल को सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टू एक्स, हमारे पास एक्स वाला टर्म आ जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू टू और यहाँ पे बाहर डिवाइडेड बाई टू कर देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ टैन इनवर्स एक्स प्लस हाफ ये हो जाएगा हमारा लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, a बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस टू। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस टू प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ये x प्लस टू है, x प्लस टू और फिर हम ए बी सी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू टू बाई नाइन, b इज इक्वल टू वन बाई थ्री एंड c इज इक्वल टू माइनस टू बाई नाइन। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल टू बाई नाइन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू बाई नाइन इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू टू बाई नाइन टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस वन बाई थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस टू बाई नाइन टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय, इसमें हम एक्स माइनस वन दोनों साइड कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसको एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। फिर इसको हम तोड़ सकते हैं ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस वन का टर्म में और फिर सेम चीज़ करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर। और हम ए बी और सी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू
b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू +1/2। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा -½ इंटू x-1 प्लस 4/(x-1) का स्क्वायर प्लस ½ x+1। अब हम इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल dx। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ मॉड x-1 प्लस 4 टाइम्स x-1 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1/2 log मॉड x+1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाफ log मॉड x+1 डिवाइडेड बाय x-1 माइनस 4/(x-1) प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2x-3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा x+1 इंटू x-1 इंटू 2x+3 और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/2x+3। तो अब हम सेम चीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x+3 इज इक्वल टू a टाइम्स x+1 इंटू 2x+3 प्लस b टाइम्स x-1 इंटू 2x+3 प्लस c टाइम्स x-1 इंटू x+1 और फिर हम a b और c का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू -1/10 b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई 5। तो ये तीनों वैल्यू भी हम डालेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/10 इंटू 1/x-1 प्लस 5/2 इंटू 1/x+1 माइनस 24/5 इंटू 1/2x+3। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रल dx उन तीनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/10 log ऑफ मॉड x-1 प्लस 5/2 log ऑफ मॉड x+1 माइनस 12/5 log ऑफ मॉड 2x+3 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x+2 इंटू x-2 और फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x-2 और फिर यहाँ पे हम इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू x+2 इंटू x-2 प्लस b टाइम्स x+1 इंटू x-2 प्लस c टाइम्स x+1 इंटू x-2। फिर हम यहाँ पे x² x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 5/3 b इज इक्वल टू -5/2 एंड c इज इक्वल टू 5/6। तो ये हमारा बन जाएगा इज इक्वल टू 5/3 इंटू x+1 -5/2 इंटू x+2 प्लस 5/6 इंटू x-2। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल dx। इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का टू 5/3 log मॉड x+1 माइनस 5/2 log मॉड x+2 प्लस 5/6 log मॉड x-2 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x³ माइनस x प्लस 2x+1 डिवाइडेड बाय x² -1
और ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइड, तो इसको 3 पार्ट में हम लोग तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रल डी एक्स। तो x का इंटीग्रल होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। दूसरे वाले में डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको t मान लें तो ये हमारा डी टी इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट में निकल जाएगा log t, तो log मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस, इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 log मॉड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे 1 बाय डी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारा ए बी और सी का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यही वैल्यू हम डाल देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल डी एक्स। तो ये दूसरे वाले इंटीग्रल को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ पे हम माइनस बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस tan इनवर्स x प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस टू माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और फिर ये हो जाएगा हमारा, इसको दो पार्ट में करेंगे तो इज इक्वल टू 3 बाई एक्स प्लस टू माइनस 7 बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब हम इनका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल डी एक्स और 3 बाई एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 3 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस टू और 1 बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस वन। ये हो जाएगा हमारा प्लस 7 बाई एक्स प्लस टू प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। और ये हमारा हो सकता है 1/2, ऊपर में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो और फिर इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो फिर हम देख सकते हैं कि हमारा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला टर्म कट गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला टर्म कट गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स
प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ मॉड x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड x टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n प्लस 1। तो हमारा इंटीग्रल जो होगा, इंटीग्रल dx जो है, अगर हम इसमें x टू द पावर n को t मान लें तो हमारा dt आ जाएगा, dt इज इक्वल टू n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स dx। तो अब हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू 1/n इंटीग्रल dt बाई t टाइम्स t प्लस 1, और फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n इंटीग्रल t प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाई t इंटू t प्लस 1 टाइम्स dt, और फिर हम इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/n टाइम्स इंटीग्रल t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t इंटू t प्लस 1 माइनस t डिवाइडेड बाई t इंटू t प्लस 1 टाइम्स dt, और फिर फर्दर हम इसको इससे लिख सकते हैं 1/n टाइम्स इंटीग्रल t प्लस 1 कट जाएगा दोनों तरफ, t प्लस 1 और इधर t और t कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/t dt माइनस 1/t प्लस 1 dt। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा अब 1/t dt का इंटीग्रल होता है log mod t माइनस log mod t प्लस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/n log ऑफ mod t डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी है। और इसी में फाइनली हम जब t का वैल्यू डालेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/n log ऑफ mod x टू द पावर n डिवाइडेड बाई x टू द पावर n प्लस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसा करते हैं कि हम sin x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, sin x इज इक्वल टू टी, तो हमारा dt आ जाएगा, dt इज इक्वल टू cos x टाइम्स dx। तो हमारा ये इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, और इसको हम फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी टाइम्स dt, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1/1 माइनस टी dt माइनस इंटीग्रल 1/2 माइनस टी dt, और इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस टी प्लस लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का है पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, और फिर इसको हम लोग इससे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करने से हमारा a आ जाएगा, a इज इक्वल टू, जब हम इसमें एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू +6। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा इंटीग्रल 1 dx माइनस
इंटीग्रल a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 डेट इज -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस इंटीग्रल 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dx। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस प्लस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 6 टाइम्स 1 बाई ए tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। नंबर 19 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा करते हैं पहले हम कि एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो हमारा डी टी आ जाएगा। डी टी इज इक्वल टू 2x टाइम्स डी एक्स, जो कि हमारा न्यूमरेटर है। तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल डी टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी प्लस 3 माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 हो जाएगा हमारे पास इंटू डी टी। और इसको अलग अलग करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारे पास ये इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल डी टी बाई टी प्लस 1 माइनस इंटीग्रल डी टी बाई टी प्लस 3, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग मॉड टी प्लस 1 माइनस लॉग मॉड टी प्लस 3 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसमें t का वैल्यू डालेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये आ जाएगा हाफ लॉग t प्लस 1 डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 3 डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा करते हैं पहले कि हम इसमें एक्स क्यूब ऊपर और एक्स क्यूब नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास ये इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 टाइम्स डी एक्स। और अब ऐसा करते हैं कि हम एक्स टू दी पावर 4 को टी मान लेते हैं, तो हमारा डी टी हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 4x क्यूब डी एक्स। तो अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल डी टी बाई टी टाइम्स टी माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 टाइम्स टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू टी माइनस 1 टाइम्स डी टी। और हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल डी टी बाई टी माइनस 1 माइनस इंटीग्रल डी टी बाई टी, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड टी माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स लॉग मॉड टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 21 में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल dx। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें e टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टाइम्स dx। और अब हम ऐसा करते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स को t मान लेते हैं, तो हमारा dt हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स टाइम्स dx। तो हमारा ये इंटीग्रल हो गया इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dt बाई 1 माइनस t। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल dt बाई t माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग ऑफ मॉड t माइनस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में हम इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 इंटीग्रल dx। x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे हम x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू +2। तो हमारा ये इंटीग्रल हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 बाई एक्स माइनस 1 टाइम्स dx प्लस
2 टाइम्स इंटीग्रल dx बाई x माइनस 2, और दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में हम 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x टाइम्स बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से हम एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a b और c का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया एंड c इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल a बाई एक्स दैट इज 1 बाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज माइनस एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी एक्स, और इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस हाफ ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।